आवाम को आपने पहले कि आवाम को लीड नहीं मिला, तो क्या आप उनके साथ बैठेंगे इस बजट में? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, जब ये कहा जाता है कि हम बैठेंगे, हम तो 180 सीटों वाली लोग हैं जिन्हें अवाम ने इलेक्ट करके भेजा है। यहाँ पर तो 17 सीटों वाले, और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये तो खुद महज शराफत साहब से हारी हुई हैं। अगर ये धड़ल्ले से जाकर वजीर आला की कुर्सी पर, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो हम तो अवाम के वोटों पर आए हुए हैं, हम तो बैठेंगे भी, अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे और इनको बताएंगे भी कि इन्होंने किस तरह से अवाम को लूटा है, किस तरह से इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये दुनिया के बेस्ट मईशतदान भी ले आएंगे ना, जो तबाही बर्बादी इस हुकूमत ने 3 साल में पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ की है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। एक वजीर आजम था जो 6% की ग्रोथ लेकर आया था, एक वजीर आजम था जो एक्सपोर्ट लेकर आया था, कारखाने खुल रहे थे, जॉब्स मिल रही थी, अवाम खते गुर्बत से ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर ये लोग हैं जो अवाम को लूट भी रहे हैं, गुर्बत की चक्की में भी पीस रहे हैं, बेरोजगार भी कर रहे हैं। आपके सामने है सारे हालात। जी, उनकी तब्दीली आपको समझ में आ रही है? उनकी तब्दीली हो रही है कि लूट मार पर जो है वो अब कोई सवाल अदालत में भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसे बिल लाए जाएंगे। ये तब्दीली है, ये तब्दीली है। उसके बाद गली मोहल्ले के ऊपर आप पीटीआई के कारकुनों को पकड़ने के लिए गुंडा बिल लेकर आएंगे। यही तब्दीली है कि हम आपसे कोई सवाल ना कर सके। देखिए, आइन और कानून हमें इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग की, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने, मतलब वो कूड़ेदान के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तस्वीर लगी हुई है, और जो वहाँ के हमारे लोग हैं उनको ये कहा जाता है, जो उधर के वर्कर्स हैं, कि उस तस्वीर को भी साफ कर लें। तो मैं इससे ये कह रही हूँ कि जो कालक अवाम के मैंडेट को चोरी करके, अवाम को बदहाल करके इन्होंने अपने मुंह पर मली है, उसको कौन साफ करे? देखिए जी, मैं तो कल बाय चांस ही 10 मिनट पहले उस हॉल से निकल चुकी थी। अभी बस खाना लग रहा था, मैं मीटिंग करके निकल चुकी थी। मुझे कोई, मतलब 3 हफ्ते बाद मैंने अपने घर जाना था, नहीं तो आज मैं भी किसी प्रिजन वैन में आपके पास पेश हो रही होती। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा होता है हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना डरते हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा होता है हमारे वाइट पेपर से कितना डरते हैं, हमें बिल्कुल अंदाज़ा है हमारी मीटिंग से कितना डरते हैं। प्रोटेस्ट तो बहुत दूर की बात रह गई है, ये तो हमारी मीटिंग से खौफजदा है, ये तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। बेसिकली इनको ये लग रहा है कि जो आईना हम अवाम को दिखा रहे हैं, उस आईने से ये डरते हैं। जो वज़ीर आज़म खान इनको रोज़ वहाँ बैठ कर ललकार रहे होते हैं, उससे ये डरते हैं। ये डरपोक हुकूमत है जिनके साथ अवामी हमारे और बैसाखियों पर हो, वो रोज़ खान साहब ख्वाबों में आकर भी इनको डराते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो 26 नवंबर को फसाइयत हमारे लोगों के साथ हुई है, और जिस तरह से अंधेरे में गोलियां मारी गई हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें, उसके बाद तो किसी का कुछ कहना बनता ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर जिस तरह हो रहा है, ये कभी, मुझे तो लगता है कि बदतरीन आमियत के दौर में भी नहीं हुआ। तो एक बंदे को हम ये, वो आते हैं और वो एक उन पर एक सूबे की जिम्मेदारी दी, और मेरा ये ख्याल है कि हमें अब हम ये चाह रहे हैं कि तंजीम को और सूबे को अलग रखा जाए। वज़ीर आला साहब अपने सूबे के लिए काम भी कर रहे हैं, और मैं ये कहती हूँ कि उनको इस चीज़ का क्रेडिट भी देना चाहिए कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहे हैं। मैम, ये बताइएगा कि